हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार। पिछले वीडियो में हम लोग प्रायिकता के कंप्लीट थ्योरी का पार्ट 1 देखे थे। आज हम लोग प्रायिकता के पार्ट 2 थ्योरी का अध्ययन करने जा रहे हैं। कि अभिप्रयोग हम लोग बोलेंगे ट्रायल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्रायल। अभिप्रयोग किसे कहते हैं? अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो उसका परिणाम एक सिक्के में एक हेड और एक टेल आता है। उसी तरह अगर दो सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो उसका परिणाम फिर अलग होगा। इसी तरह तीन सिक्के को उछालेंगे तो उसका परिणाम अलग होगा। इस तरह इसके अर्थात में हम लोग देखेंगे वह क्रिया जिससे एक या अधिक परिणाम प्राप्त हो उसे अभिप्रयोग कहते हैं। यानी हम लोग बता रहे हैं कि कोई भी क्रिया होगा जिससे एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम लोग अभिप्रयोग कहते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, सिक्के की प्रत्येक उछाल, हम लोग सिक्के उछालते हैं तो उसका उछाल जो होता है हेड या टेल होता है। पर सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक अभिप्रयोग कहा जाता है। इसी तरह पासे की प्रत्येक फेंक को एक अभिप्रयोग कहा जाता है। इसी तरह दो सिक्के को एक साथ उछालने की प्रत्येक उछाल को भी एक अभिप्रयोग कहा जाता है। इसके बाद हम लोग इसके अगले बिंदु को देखेंगे। अगला बिंदु है हमारा प्रारंभिक घटना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। अब हम लोग देखेंगे प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किसी प्रयोग के प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है। जैसे एक सिक्के को यादृच्छया उछाले जाने पर परिणाम चीत या पट प्रारंभिक घटना है। चीत आने की परिणाम बराबर एक सिक्के पर एक चीत होता है और एक पट होता है। यानी पट आने की परिणाम बराबर भी कितना होगा? एक होगा। चलिए इसके आगे हम लोग अगले बिंदु की तरफ चल रहे हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। इसका अगला पॉइंट है पूरक घटना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम लोग देखेंगे पूरक घटना किसे कहते हैं। घटना ई नहीं को निरूपित करने वाली घटना ई नॉट, क्या पढ़ेंगे इसको? ई नॉट घटना ई की पूरक घटना कहलाती है। हम पॉइंट एक लिखे हैं ऊपर कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता पीई प्लस पी नॉट इक्वल 1 होता है। चलिए इसके दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रायिकता पीई निकालना है तो पी बराबर एक देखेंगे, एक यहाँ पर है तो एक लिख देंगे। हम कोई पी नॉट देख रहे हैं कि प्लस पी नॉट ई प्लस में है तो हम प्लस है, जब बराबर के उस साइड में जाएगा तो पी नॉट ई माइनस में हो जाएगा। यानी प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस पी नॉट ई। इसके बाद इसके अगला फॉर्मूला देखेंगे, हमको पी नॉट ई निकालना है तो पी नॉट ई यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद बराबर है तो बराबर लिख देंगे। उसके बाद प्रायिकता देख रहे हैं इधर प्लस में है, जब बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। यानी कि पी नॉट ई निकालने के लिए पी नॉट ई बराबर होगा 1 माइनस प्रायिकता मतलब पीई। जैसे हम लोग देखेंगे इस पर एक क्वेश्चन है। दो खिलाड़ी सीमा और ऋतु टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यदि सीमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 हो तो ऋतु के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हम देखेंगे कोई दो खिलाड़ी मैच खेलते हैं
टेनिस के एक मैच खेलते हैं, अगर किसी एक का प्रायिकता दे दिया और दूसरा का प्रायिकता निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर सीमा के मैच जीतने की प्रायिकता यानी कि पीएस, सीमा जो है इसको हम लोग पीएस से डिनोट करेंगे, बराबर इसका प्रायिकता दे दिया है 0.38। इसके बाद हम लोग को ऋतु के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो पी ऋतु के लिए हम लोग आर से डिनोट करेंगे, बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस पीएस, यानी कि पी सीमा के लिए एस डिनोट किए थे, 1 माइनस पीएस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस पीएस की यहाँ पर प्रायिकता दे चुका है, यहाँ पर पीएस के प्रायिकता कितना है 0.38। इसके बाद यहां से घटाएंगे, देखिए घटाने का तरीका देख लीजिए आप लोग, करेंगे 1.00, इसमें से घटाना हमको कितना 0.38, इसको दशमलव को सामने रखकर ऐसे घटाएंगे, यानी कि एक दाई इसको पैसा देगा तो हो जाएगा 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर बचा मेरा 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, दशमलव के सामने दशमलव डाल देंगे, इधर कितना बचा 0 बच गया, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा 0.62। यानी ऋतु के मैच जीतने की प्रायिकता पी आर से डिनोट किए थे, इसका प्रायिकता निकल गया 0.62। आइए इसके अगले बिंदु है संभव या निश्चित घटना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे श्योर इवेंट। देखेंगे निश्चित घटना किसे कहते हैं, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं। किसी निश्चित घटना ई की प्रायिकता 1 होती है, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसके आगे देखेंगे, मेरा अगला बिंदु है किसी भी घटना ई की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 हो या 0 से बड़ा हो या 1 हो या 1 से छोटा होता है। यहां पर लिखे हैं, अर्थात किसी भी घटना ई की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ा या 1 के बराबर या 1 से छोटा ही होता है। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, या 1 होता है या 1 से छोटा होता है। यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है, यानी माइनस में कोई प्रायिकता नहीं होता है, और 1 से बड़ा कोई प्रायिकता नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे मेरा नोट है, नोट देखेंगे, पहला नोट है कि किसी घटना ई की प्रायिकता 0 से छोटा नहीं होता है, यानी कि माइनस में कोई प्रायिकता नहीं होता है। इसके बाद मेरा नोट नंबर 2 है, किसी घटना ई की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं होता है, यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती है। इसके बाद मेरा नोट नंबर 3 है, किसी भी घटना ई की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होता है, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होता है, 0 से छोटा कोई प्रायिकता नहीं होता है और 1 से बड़ी कोई प्रायिकता नहीं होता है। आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला बिंदु है अनिश्चित घटना या असंभव घटना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। यहां पर देखेंगे अनिश्चित घटना किसे कहते हैं, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो, यानी जो घटना घटित नहीं हो उसे असंभव घटना कहते हैं। यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। किसी भी जो घटना जो असंभव हो, जिसका घटना नहीं घटे, जो घटना घटित नहीं होता है, उसे हम लोग असंभव घटना के नाम से जानते हैं, जिसका प्रायिकता 0 होता है। चलिए मेरा अगला पॉइंट है ताश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड्स। आइए हम लोग कार्ड्स के बारे में जानते हैं। जो ताश जो लोग जुए में खेलते हैं उसके बारे में हम लोग परिचय लेते हैं। देखते हैं, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं जो 4 समूहों में बटे होते हैं। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। ये 4 समूह है, जानेंगे 4 समूह कौन कौन होता है। पहला होता है हुकुम, दूसरा होता है पान, तीसरा होता है ईंट और चौथा होता है चिड़ी। अब हम लोग बारी बारी से सबको बारे में जानेंगे। हुकुम यानी कि इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस बोलेंगे
हुकुम काले रंग का होता है, हुकुम का जो पत्ता होता है वो काले रंग का होता है और कुल पत्तों की संख्या 13 होता है। इसके बाद दूसरा है पान, पान को हम लोग हर्ट्स बोलेंगे, इंग्लिश में इसको हर्ट्स बोलते हैं। पान लाल रंग का होता है और इसका कुल पत्तों की संख्या भी 13 होता है। इसके बाद तीसरा है ईंट, ईंट को हम लोग अंग्रेजी में डायमंड्स बोलते हैं। ईंट लाल रंग का होता है, इसका भी कुल पत्तों की संख्या कितना होता है जी? 13। इसके बाद 4 नंबर में हमारा चिड़ी है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्लब्स बोलते हैं। इस चिड़ी जो होता है काले रंग का होते हैं और इसका भी कुल पत्तों की संख्या 13 होता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला बिंदु है प्रत्येक समूह में पत्ते में एक इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दस्सा, नहला, अट्ठा, सता, ऐसे ऐसे करके तिगी और दुगी होते हैं। इसके आगे है फेस कार्ड वाले यानी तस्वीर वाले पत्तों की संख्या देखेंगे, जिसमें फोटो होता है, फोटो वाला को देखेंगे। फेस कार्ड यानी प्रत्येक समूह में फेस कार्ड की संख्या 3 होती है। जैसे बादशाह यानी किंग, बेगम यानी क्वीन, गुलाम यानी जैक, यानी कि कुल फेस कार्ड की संख्या एक समूह में 3 होता है, तो 4 समूह है तो कितना होगा जी? 3 गुना 4 यानी 4 तिहाई 12, यानी कि टोटल कुल फेस कार्ड की संख्या यानी तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? 12 होगा। इसके बाद कुल बिना फेस कार्ड वाले यानी जिसमें फोटो न हो, बिना फोटो वाला कुल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा जी? तो हम लोग पढ़े हैं टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें तस्वीर वाला की पत्ता कितना है? 12 गो। तो टोटल 52 में से 12 घटाएंगे तो बिना फोटो वाला कितना पत्ता होगा जी? 40 गो। लाल रंग का बादशाह की संख्या टोटल कितना होता है? 2। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है टोटल जी? 6। पान का गुलाम कितना होता है जी? 1। हुकुम का पत्ता बराबर टोटल कितना होता है जी? 13 गो। एक ईंट का बेगम की संख्या कितना होता है जी? 1। इसी के साथ हमारा थ्योरी समाप्त हुआ।